बलिहार जाना अर्थात मेरा सो तेरा, मेरे में मोह होता है, मेरे की कैटेगरी को तेरा बना दिया तो बलिहारी। सिंपल है, इसको बाबा बहुत बार बताते हैं ना कि मैं और ते में तो चेंज करना है। सब जो भी कुछ है उसमें मेरा और तेरा की कैटेगरी करना है, और उसमें भी मैं एक ही वर्ड को चेंज करना है, पूरे वर्ड को भी नहीं चेंज करना है, मेरा को भी नहीं चेंज करना है, मैं और ते में एक्सचेंज करना है। तो इजी कर दिया ना। अर्थात जो भी है ये समझ के यूज करना है, ये फील करके, समझ के तो हम करते यूज, फील करके यूज करना है, उसका है मैं यूज कर रही हूँ, इसको कहेंगे नष्ट। बाबा के शब्दों में सुनते हैं 30:5। मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्ट मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो, साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। अच्छा, प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? अगर पापों से बचना है और अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना है? क्या क्या है? 1, 3, 4, 5। बलिहार जाना कैसे करें? प्रोसीजर बताओ। संबंध, संबंध से बलिहार जाएंगे। अच्छा, उसके बाद डेली बलिहार मुरली, चले गए, उसके डेली मुरली प्रोसीजर। सुनना है, डेली मुरली सुनना है, ट्रस्टी बनना है, और पूरा 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 श्रीमत पे चलना है। अच्छा, और ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। 3 और बाकी है। डील करना है। अगर पूरा वारी चले गए तो फिर तो वो मेरा बेटा नहीं, बेटी नहीं, आत्मा हो गई नहीं। अच्छा चलो फाइंड आउट करो। 5 है, 2 राइट है, 3 बाकी है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। मीठे व सिकिलदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी, बाप ने समझाया है। भारती पापात्मा भारती पुण्यात्मा कहलाता है। भारतवासी पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते ही नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि, और कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है। कौन? ये बाप ब्रह्मा निमित्त बना है ना, क्योंकि समझते भी है जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते हैं इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ, बाबा इनसे ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में ये नंबर 1 बन जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प आए, मतलब क्या? बाबा मुझे ऐसे संकल्प दिलाता है ताकि मैं नंबर 1 बनूं। हाँ, मतलब मिसाल बनाने के लिए ना, पहले बाबा ने इनसे पूरा कराया। फर्स्ट समर्पण था तो बाबा की थी। ट्रस्ट, हाँ, पूरा बाबा ने सबसे पहले अपना पूरा पूरा रात को द डे बिफोर पूरी
घर वालों की से मीटिंग कराई और उनको अपना संकल्प बताया बाबा ने कि ये जो अलमारियां है इसमें जो सोना चांदी है, ये कैश है। पहले उससे पार्टनर से कर लिया कि भाई आपको क्या चाहिए, जो चाहिए। उसने कैश ले लिया ना, ऐसा ही कुछ कैश उसने ले लिया, सोना चांदी बोला बाबा के पास। तो बोला कि ये अभी फिर सब 16 फैमिली मेंबर्स बैठे, बाबा ने सबके साथ बताया कि ये मेरा विचार है। और श्री कृष्ण की आत्मा थी तो उसको संबंधों का सुख तो बहुत था। सब जी हाँ, जो बाबा कहे रेडी। और बाबा ने तो जैसा कर्म, तो बाबा इनसे ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में ये नंबर 1 बन जाते हैं। ये तन मन धन सब देकर फौरन फौरन नष्ट मोहा बन गए। वैसे संकल्पों से त्याग करना ये भी ठीक है, लेकिन जब फिजिकली वो चीज होती है ना, तो भी उसमें अटैचमेंट रहता है। हम चाहे कितना भी कह दे कि नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। बाबा ने क्यों समर्पित किया? क्योंकि जब तक वो फिजिकली हमसे जाएगा नहीं ना, तो वो हमको वो अटैचमेंट, सबका अनुभव है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये तन मन धन सब देकर फौरन नष्ट मोहा बन गए। अपने बच्चों को क्या किया बाबा ने? वारिस न बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। ये भी बहुत बड़ा नष्ट मोह का स्टेप है कि बच्चे के पास नहीं है कुछ, लेकिन माताओं को दे दिया। नष्ट मोह का फर्स्ट स्टेप, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। 8 का ट्रस्ट बनाया था ना, ये माताएं वारिस बनेगी, बच्चे नहीं बनेंगे। इसमें मम्मा थी और दादी थी। हाँ, जानकी दादी नहीं थी, बड़ी दीदी। हाँ, रुक्मणी दादी नहीं थी उसमें, 8 में नहीं थी। जानकी दादी दीदी नहीं थी, थी। जानकी दादी नहीं थी। वो तो 1.5 साल लेट आई वैसे भी। प्रकाशमणि दीदी, चंद्रमणि दादी नहीं, गुलजार दादी नहीं थे, संतरी दादी और 2 और थे। आई डोंट थिंक ऐसे संतरी दादी होगी, मैं देखती हूँ क्योंकि वो भी तो फैमिली मेंबर थी ना एक्चुअली में। नहीं, संतरी दादी भी तो मुझे लगता है मैं कुछ देखती ऐसे हूँ। थे। हाँ, नहीं वो उसमें तो थे, ट्रस्ट में तो थे मुझे लगता है, बताएंगे कल। नहीं नहीं, थोड़े मतलब बाबा आए और उसके साथ फिर वो चमत्कार होते गए, फिर बात फैलती, 1-2 महीने में आ गए सभी ज्ञान। ऐसे करते हाँ। 1 साल में तो कितनों ने समर्पित ही कर दिया। नेक्स्ट दिवाली 36 का 37 में तो समर्पित यज्ञ ही शुरू हो गया। तो समझ सकते हैं यज्ञ शुरू होना मतलब 300 ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो उसी समय आए होंगे सभी। तो ट्रस्टी बना दिया। बोला सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। हम तो बाबा के बन जाते, ये नष्ट मोहा स्टेज। बाबा खुद हेड बनते ना, न खुद बने न बच्चों को बनाया, माताओं के आगे बना दिया। तो हम तो बाबा के बन जाते। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए हैं, वारी जाऊं मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो अब मैं इन माताओं का अपना वारिस बनाता हूँ। सिंपल सिंपल एक्टिविटीज में हम अपने कमिटमेंट लेवल चेक कर सकते हैं। वारिस, वारी जाना, नष्ट मोहा बनना, फिर मतलब फिर तो वारिस बनना,
वो बाद में एक स्टेज है। दोनों है, घर में एक्टिविटी है, सेंटर पर भी बुलाया है। अब उसमें से अब मेरी कमिटमेंट लेवल दोनों में से कौन सी ज्यादा है, कि कौन सा मेरे लिए प्रायोरिटी है, कि ये एक्टिविटी मेरी वारी जाना या ये मेरे लिए फर्स्ट है। ऐसा नहीं है कि हमको हठ योगी बनना है कि चलो इसको निग्लेक्ट करना है, लेकिन अंदर की प्रायोरिटी क्या है वो तो नेचुरली है। बहने राइट गाइडेंस ही करेंगे, कि ये नहीं कहेंगे कि बस शादीशुदा सब छोड़ के इधर आ जाओ ये काम करो, लेकिन मेरी प्रायोरिटी क्या है अंदर से, ये है। और कभी कभी तो हम अगर वचन दे के फिर पीछे हट जाए, फिर तो हमारी प्रायोरिटी लेवल क्या हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तो ये चेक करना है बाबा ने क्या किया, प्रायोरिटी को देखा ना उस समय बाबा ने कि यज्ञ में क्या चाहिए। तो भक्ति मार्ग में बाबा कहते तुम वारिस बन जाओ। भक्ति मार्ग में जन्म बाय जन्म गाते आए हैं, वारी जाओ मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो बच्चों आदि में से मोह होता है ना, बच्चों में भी बाबा के तो थर्ड जनरेशन भी थी, पड़ पोते भी थे, बड़े बड़े बच्चे थे, तो होता ही है ना फिर मोह। परंतु एकदम उनसे दिल टूट, बाप से दिल लग गई, बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े। बेहद का लेना है तो देना पड़ेगा ना। बाबा क्यों देना पड़ेगा, ये एक्सचेंज ऑफर है, एक्सचेंज ऑफर है ना। तो अगर देंगे नहीं तो मिलेगा कैसे। परंतु बाप तो दाता है। एक्सचेंज में क्या है, सौदा पलड़ा किस तरह भारी होता है। एक्सचेंज ऑफर भी है तो भी एक्चुअल एक्सचेंज नहीं है। देने के बाद यहाँ का यहाँ भी जो इतना मिलता है और सतयुग में जो मिलेगा वो तो अलग। यहाँ भी कितना एनकैश हो जाते हैं। तो परंतु बाप तो दाता है, वह कब लेते नहीं है। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे ऐसे ऐसे करो, तो ये माता गुरु बन जाती है। तो मैं व माताश्च पिता, पहले माता। सतयुग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं वैसे पुरुषों को भी बाबा माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है। उन्हों की संभाल करनी है, बेचारी अबलाए है। तो द्वापर युग से तो जो भी आत्माएं माँ बनी, फीमेल बनी तो बहुत खाई ना। तो इस संगम युग में चाहे वो ज्ञान में चलती है नहीं चलती है, उसको आगे रखो। वैसे भी दुनिया में मानते हैं, क्या है वो, यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। फेमस है ना वो एक श्लोक, कि जहाँ नारियों का सत्कार सम्मान होता है, सम्मान नॉट दूसरे वे से, वहां देवताएं भी रमन करते हैं। लौकिक में भी कहते हैं जहां घर की लक्ष्मी की आप वैल्यू करेंगे ना, आपके घर में लक्ष्मी सदा बैठी रहेगी। वैल्यू करना है, अधीन नहीं होना है। तो वो लौकिक वाला अधीन वो नहीं, विकारी वाला अधीनता नहीं, पर वैल्यू सम्मान। तो बाबा कहते हैं उन्हों की संभाल करनी है, बेचारी अबलाए है। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो। ब्रह्मपुत्र नदी का छोर सागर में होता है ना, कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र है, नदी है। शिव जयंती पर वहां भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं, वहां जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर और यह ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर।
परंतु ये सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकली हो, ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है। पानी की तो बात ही नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर है, बुद्धि योग लगाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं। बाप भी कहते मैं एक ही बार आकर मत देता हूं कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह न सके। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंच भगवान वह पतित पावन है, वह एक है। वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं। अच्छा, खुद भी कहते हैं कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूं। सब भगत पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। अच्छा, वह तो समझते सुख काग विष्ठा के समान है, एक पाई का सुख है, बाकी ये दुख। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाप ने समझाया वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास है। निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी, रजोगुणी क्यों? हद का है, फिजिकल है ना। हाँ, रजोगुणी है, सतोगुणी नहीं है, बेहद का नहीं है। और फिर उस संन्यास से में क्रोध भी चलता है, नफरत भी है, स्त्री को देखना ही नहीं है। तो क्या हुआ, एक तरफ अच्छा किया लेकिन एक तरफ ये भी तो किया ना, ये वाली भी इमोशंस को रखा हुआ है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, संन्यास तो है पर बॉडी कॉन्शियसनेस है। हाँ, वो भी बहुत है। मिट्टी, हाँ हाँ, तो उनकी दृष्टि भी तो वैसे आत्मिक दृष्टि नहीं होती है ना, तेरे मेरे की भी होती है। तो वह है रजोगुण वाले, हाँ, हद का संन्यास। यह है सतोगुणी बेहद का संन्यास। सतोगुणी जिस संन्यास से हम हमारे में उन आत्माओं के प्रति रहम की भावना हो, स्नेह की भावना हो, कैरिंग हमारी स्पिरिचुअल वे से कैरिंग और बढ़ जाती है, ये संन्यास है। नौ दुनिया वाई की दृष्टि से नहीं कि बहुत कैरिंग है, लेकिन बाबा आते थे, बच्चे जाते थे, रात को बरसात आ गई, टेंट में सोए हैं, बाबा को यहाँ नींद नहीं आती, बाबा उठ के गए, और जो टेंट में सोए थे सब कह रहे बाबा ठीक है, नहीं बाबा ने कहा नहीं मेरे कमरे में आओ, उनको अपने कमरे में सुलाया। स्पिरिचुअल कैरिंग। तो सतोगुणी संन्यास, यह है सतोगुणी बेहद का संन्यास। हमको तो सारी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो है बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। वहां तो नंबर 1 वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं, 5 तत्व भी सतो प्रधान। फूल आदि ऐसे होते हैं, कैसे? जिमस इमेजिन करो, वो तो है ही, वो सुगंध तो चाहिए, अंडरस्टूड है। सब जगह सुगंध ही सुगंध रहेगी। थोड़ा और हायर लेवल सोचो ना। घर में भी अच्छा, सुगंध जैसे आएगी। बोलेंगे वैसे मोगरा तो मोगरा ही बनेगा। घर में याद भी करो, वो सुगंध दिन आएगी, याद करो। घर में भी उनकी सुगंध फ्रेश, आएगी। हाँ, जो घर बैठे भी सुगंध आती। राजमहल में बैठे बैठे वो मोगरा
एक बाबा के कमरे में भी आ जाए वही काफी है, इतने सारे मोगरे मिलकर। आया है आज, बहुत अच्छा। हाँ, ओके। तो बाबा कहते घर बैठे सुगंध आएगी, इतर आदि भी लगाने की दरकार ही नहीं रहती, परफ्यूम लगाएंगे वहां। हाँ, शरीर में तो फिर वो अन्न तो खाता ही नहीं है। स्वर्ग तो बाबा कहते अगरबत्ती, बोलो प्रदीप भाई, अगरबत्ती रहेगी वहां? वहाँ नहीं होगी कोई भी इस तरह की नहीं, चीज की सतयुग में, सतयुग में जरूरत आप ही नहीं है, लगाओगे जरूरत नहीं है। अगरबत्ती की दरकार ही नहीं रहती है, सुना, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही क्या हो गया, याद आ गए वो दिन, मुख मीठा हो जाता है। परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंचा बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव रख करना चाहिए। क्यों सुनाया बाबा ने, ऐसा गिफ्ट जो मैं तुमको देता हूँ, ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए। अब बताओ, बोलो जी, प्रॉमिस करो आज। ओके, मतलब ही नहीं है, अच्छा। नहीं नहीं, बड़े 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 प्रॉमिस करो आज, प्रॉमिस करनी चाहिए, जो दिल में आए करो प्रॉमिस आज। हेडलाइंस था आज, बाबा को दे दो और प्रॉमिस। अरे इतना प्यार होने के बाद प्यार में तो ऐसे प्रॉमिसेस होते हैं कि बात मत पूछो। है ना, बारी जाएंगे। क्या हुआ दीपिका बहन, प्रॉमिस, बोलो बोलो भावना बहन, नहीं बोल रहे, देखो कोई भी नहीं बोल रहे प्रॉमिस। अभी सब चुप कैसे हो गए, नहीं प्रॉमिस करना है, प्यार तो बहुत है मालूम है, प्रॉमिस। हाँ, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे। बाबा हम नष्ट मोह आपसे योग लगाएंगे, आपको ही, सेकंड प्रॉमिस, हाँ, आपको ही वारिस बनाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाया, ये भी एग्रीड है। आपको ही वारिस, पहला बच्चा बाबा का, वैसे भी फॉरगेट, अगर टोटल नहीं भी है, फर्स्ट शेयर किसका है, फर्स्ट बेटा कौन है, आपको ही वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का होना होना चाहिए ना, तो दो प्रोमिसेस है, ठीक है। अगर एग्री है तो लिखो सब, भाई मैंने आज ये प्रॉमिस कर दी, बाबा हम नष्ट मोह योग लगाएंगे, सेकंड आपको ही अंडरलाइन करना है, वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का होना होना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तो मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है, अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है। धन दिया और उसने नेगेटिव कर्म किया, दोष आपके। कपूत बच्चे को दिया तो उनका, देखो कपूत बच्चे को भी दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। जितना प्रपोर्शन का धन है ना, और उतना प्रपोर्शन का पाप है, तो उनका पाप भी एक क्वेश्चन है दीदी तुम्हारे कि पर। जैसे, एक क्वेश्चन है कि जैसे ठीक है चलो बाबा को भी दे रहा है कोई, सारा काफी दान पुण्य भी कर रहा है और बच्चों को भी दिया है, और बच्चे उससे पार्टीज में आजकल ड्रिंक्स होता ही होता है, तो वो भी उनके सिर पर ही लगेगा, चाहे वो कितना भी दान पुण्य कर रहे हैं वो क्लियरली वैसे बोल ही रहा है जाएगा। बाबा ने, जब शराबी को भी दिया, आपने तो सोचा वो गरीब है बेचारा, रास्ते में पड़ा है,
और उसने जाकर वो यूज किया तो वो पाप किस पर लगेगा? हम यही तो समझाते हैं ना नहीं, वो कोर्स। तो ठीक है, पर बच्चों को जैसे दिया और बच्चे ड्रिंक करते हैं हाँ तो मतलब उसका फिर भी वो, लगे। हाँ लौकिक हाँ, बच्चे थे। अगर वो भी अगर उस तरफ यूज कर रहे हैं शराब में और ऐसे में, उसका पाप भी लगे। इसलिए तो आत्मा बोझिल होती। हाँ तो वो पुण्य भी अगर, हाँ पुण्य भी तो लगेगा ना। हाँ, मेक श्योर कि वो जो धन है ना, वो आपका जो हिस्से वाला है, वो अपने तरफ से ही दान पुण्य करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाप में ना यूज करे। भाई ये धन हमारा बहुत पूरी, नहीं नहीं, दीदी कोई कैश और पाप की काइंड की कमाई करे तो, एक एक लौकिक दीदी का कोई एक पाप की कमाई का दान करे तो वो पापी हुआ फिर तो वो भी। अगर कोई पाप की धन, कमाई। कोई मतलब गलत तरीके से धन कमाया गया वो दान करे तो उसका भी तो वो पुण्य नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, वो तो फिर आपने श्रेष्ठ कर्म में लगाया ना। वो तो धन कहीं से भी आया है, कर्म तो श्रेष्ठ कर्म में लगाया ना। लेकिन आपने श्रेष्ठ कर्म का आप कमाया हुआ रॉन्ग कर्म में लगाया, रिजल्ट तो उसका वो है ना। गलत। वैसे जो नेगेटिव कर्म किया उसका तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एक श्रेष्ठ कर्म किया कि आपने उसको श्रेष्ठ कर्म में लगा दिया। इधर आपने लोन जिसका पैसा देना था वो नहीं दिया, और इधर आपने डोनेशन दे दिया, ये सफल किया। चलो यहाँ श्रेष्ठ कर्म किया, लेकिन जहां उसका लोन था वो तो नहीं दिया ना, उसके साथ तो अकाउंटिंग चलता रहेगा ना। दो अलग अकाउंट है ना, एक उस आत्मा के साथ और एक के साथ। हाँ, सेट ऑफ नहीं होता है ना, वो तो क्लियर हमने कई बार किया, सेट ऑफ नहीं होता है। यहाँ इतना श्रेष्ठ कर्म किया, हॉस्पिटल बनाया, बहुत अच्छा, बहुत कंसेशन दिया, और यहाँ लेने लेनदार वालों का पैसा पड़ा है, ये सेट ऑफ नहीं होता है उसमें। ये हो सकता है कि ये श्रेष्ठ कर्म इतना किया, उसका अगर उस आत्मा में पुण्य, उसमें कमाया नहीं, अगर उस श्रेष्ठ कर्म में नाम कमा लिया, ईगो बढ़ा दिया, अगर ये सब नहीं है, तो वो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी रही, वो आत्मा में बहुत शुद्ध मनसा उत्पन्न करेगी, और वो शुद्ध मनसा से उसको फील होगा कि ये मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, इसलिए इन लेनदार को पहले दे दो, मैं मेरा ये सेटल करूं। ये हो सकता है, प्रोवाइडेड वो भी ऐसा पुण्य कर्म बना रहे। नहीं तो वो पुण्य कर्म भी कितना एनकैश कर देते हैं, मान सम्मान बोल के, फिर उसमें भी कमाई हो जाती है बहुत, वो तो फिर दूसरा ही लेवल हो गया। ये हमें ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं, कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाए। इसलिए कभी भी सपोर्ट नहीं करो, अगर आपको लगता है ना ये पॉकेट मनी यहाँ जा रहा है, ये पूरा पाप का खाता है। इतना प्यार से और मतलब उस तरीके से शुद्ध संकल्पों का धन, वो तो कभी भी ऐसे कर। तो हाँ, तो हिस्सा इसलिए कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो, सरेंडर हुए, फिर एक बार सरेंडर हो गए, फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप, और फिर और पाप हो जाएगा। वो धन सरेंडर होने के बाद, वो धन तो किसको भी देने को अलाउड नहीं। कोई भी, कितने आते हैं ना हमारे चैरिटेबल है, हमारे इधर भी आते हैं, हम कहते हैं हम ही चैरिटेबल है, हम देते ही नहीं, इस जगह ऐसी जगह नहीं देते, क्योंकि ये पता है नहीं ना। वैसे भी हमसे ज्यादा तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, ये तो ऑफ श्योर है? इतने पवित्र रह के ऐसी जगह जाएगा क्या धन? तो फिर तो हम कैसे देंगे फिर? हम्म, हाँ, वो नहीं है। अरे भाई तुम रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी फीलिंग से इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी स्टडी करके आप रॉन्ग शेयर रॉन्ग कंपनी में डाल दो, रिजल्ट कौन सा मिलेगा? आपको जिस कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही मिलेगा ना, आपकी
आप कितने भी आपने स्टडी किया हो, है ना, ऐसे कैसे हो सकते? हाँ, ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि राइट भावना से दिया हुआ धन है, चाहे फिर उसने कैसा भी यूज किया। आपकी भावना तो बहुत राइट थी ना कि भाई ये गरीब है, इसको हो जाए, आपकी भावना तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ, इसलिए हम लोग जितने भी हमारे होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और वो सब, पर हम बैठ के, ऐसा नहीं कि नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी टीम है हमारी, डेडिकेटेड है ना, हमारा तो फॉर्मूला डेडिकेशन का है। तो जब ऐसे प्रोग्राम्स में वो जाती है, कई बार बताया भी था कि उनको अलग से 3 दिन का वो जो भी विक्टिम्स है उनको कुछ न कुछ ज्ञान सुनाते, उसके बाद बांटते हैं, ऐसे डायरेक्टली जाके बांट नहीं देते हैं। बांटना तो है, उनको मदद भी करनी है, धन तो देते भी नहीं है उनको, लेकिन जो भी उनको उस समय जरूरत है एंश्योर करते हैं कि उनको ही मिला। ये थोड़ा डेडिकेटेड टीम का फायदा होता है, कि नहीं तो वो कहाँ भेजते हैं, कौन से रोटरी क्लब के थ्रू, और फाइनली पता नहीं मिलता है या नहीं, ऐसा। कितने सारे वो सब जगह होता है। तो देखो आज बाबा की बड़ी प्रैक्टिकल मुरली, सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। वो धन सरेंडर वाला वो किसी को नहीं, हाँ वो फिर नहीं जा सकता है, वो धन फिर बाद में। कन्या को तो देना ही पड़े, सपोज अगर कोई गृहस्थी है पूरा सरेंडर हुए, अच्छा कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाना चाहती है, तो क्या कर सकते हैं? तुम बच्चे जानते हो अभी छोटे बड़े सबका मौत है, इसलिए उसकी शादी कर दो, कन्या के लिए अलाउड है। ये यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं, पांडवों का फिर अपना प्लान है, जीत तो पांडवों की है ना, स्थूल लड़ाई की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नए सिर यहाँ बैठ पड़ो। सुना क्या करना है सुमन बेन? जो भी पढ़ा है ये सब नहीं बताया हो तुम्हारी शिक्षा में जो भी पढ़ा है सब भूल जाओ। तुम छोटे बच्चे हो, नए सिर यहाँ पढ़ो। अच्छा, जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे, जीते जी मरकर बने ना बच्चा, तो वह सब कुछ भूल जाएंगे। नया बाबा का बच्चा बन गए ना, बच्चा बनना देखो बाबा ने स्टार्ट ही हमारा बच्चा बनने से स्टार्ट किया, मतलब ही पहले वाली लाइफ बच्चे को थोड़ी याद होती है, पहली वाली लाइफ तो पहली वाली जो भी हमने जीवन में किया बच गए। तो तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते अब तुम हमारे बन हमसे सीखो, अपने को क्या समझो, अपने को क्या समझो राजू बहन, छोटा बच्चा, छोटा गोद का बच्चा समझो, बाबा की गोद में इनोसेंस वैसे हमारे में होती है पर एक्टिवेट नहीं करते। अच्छा, बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी है बूढ़े भी है, सबको बच्चा बना देते, फिर श्रीमत देते। बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है वो भूलते जाओ, हियर नो इविल सी नो इविल, कोई मनुष्य की बात ही नहीं सुनो। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस रॉन्ग करेंगे। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे? फिर तो सब बाप हो गए। शिवो हम तत्त्वम कह देने से वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाप कहते हैं सबको भूलो, मामे कम याद करो, आप मरे क्या याद रहता है। कितने सारे जो आत्माएं सामने सामने शरीर छोड़ती है, मैं वही सोचती हूँ कि देखो कितना तेरा मेरा
जब करते थे, जब इधर नहीं, ये नहीं, ये सब, और आज वो आत्मा कुछ भी, कोई कंट्रोल नहीं उसका। किसके लिए किया था? मतलब उसका वो कंटिन्यू तो हुआ ही नहीं ना, वो तो चला गया। फिर जी करने वाले कर रहे हैं कुछ भी। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है, बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है। तो अब सारा भारत खास, वो दुनिया आम कब्रिस्तान होनी है। समझो, समझो, सब मरे पड़े हैं। वैसे ही चेहरा देखकर क्या लगता है? सुबह निकलते तब भी ऐसा चेहरा, और रात को आते आते घर में, अगर ज्ञान न हो तो पूरा मरे पड़े हैं। समझो सब मरे पड़े हैं। अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं। अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना, नहीं, परम पिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं। कहते हैं, कौन सा बाबा? शिव बाबा। आज शिव बाबा अपने लिए बोल रहे हैं, बहुत बिजी रहता हूँ। कहते मैं आया हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। एक व्यक्ति को चेंज करने में कितने बिजी होते हैं। हाँ, पति दुनिया को पावन बनाने मैं आया हूँ। तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं? बहुतों की ज्योति जगाता हूँ। मेरे साथ योग लगाओ, यह पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। दीवा बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं। एक बार बाबा, देखो बाबा को कितना बिजी रहना पड़ता है। एक भाई का बाबा ने संदेशी को बोला कि उस बच्चे को कहो जल्दी डॉक्टर के पास जाए। मतलब उसको दिखा कि बाबा ना एक जैसे बहुत बड़ा स्टॉर्म है, जैसे ना तूफान है, उसको एकदम बाबा ने रोका हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है। और संदेशी को बोला बच्ची को कहो जल्दी जाए, डॉक्टर के पास जाए। तो फिर गए। वो बच्चा बाबा का बहुत वारिस बच्चा था। तो पता चला वो कुछ बीमारी कैंसर की। तो जैसे मतलब बाबा ने इंडिकेशन दिया कि कितनी बड़ी आफत आनी थी, बाबा ने रोक के रखा था उसको। हम्म? अच्छा, तो बाबा कहते हैं ना मुझे कितने काम करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे काम करे। जो बुलाए उसके पास तो खैर जाना ही पड़ता है, नहीं भी किसी को बच्चे को याद है तो भी करना पड़ता है। तो मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। हाँ, बहुतों की ज्योति जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ, ये पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। दीवा बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं। बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ। ये तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवान उवाच। अच्छा, भगवान क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। छोटे बड़े सबका मौत है, आज बार बार याद दिला है। कब्रिस्तान है, मरे पड़े हैं, मौत है, याद करो, सब जाने वाला। एक पुरुषार्थ ये भी आज कर सकते हैं। जो दिख रहा है ना, ऐसे संकल्प करे, सब जाएगा। जस्ट डोंट नो कैसे जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। जो भी दिख रहा है, कभी कभी चीजों पर भी बड़े अटैच होते हैं। सब जाएगा, पहले से प्रिपेयर्ड। तो कहते मैं आया हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। मौत सिर पर खड़ा है, यह है मृत्यु लोक। मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने। तुम पार्वती अथवा सीताएं हो, सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी हो। बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहां कोई शोक रहता ही नहीं है। अब तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, ये सब तुम जानते हो। योग टूटा तो माया
पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है। इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं है। बाप कहते मैं आया हूं तुमको शिक्षा देने, तुम मेरे बच्चे कौन हो बाबा के लिए। देख हम बाबा के लिए कौन है? लाड, छोटा मोटे हीरा बच्चे, वारिस है, और हायर लेवल की है। बहुत प्यार आया बाबा को। प्यार में क्या कहते बताओ बच्चों को? नूरे रतन बोलते हो? अच्छा, गुलगुल बच्चे। अच्छा, राजा राजा बच्चे। मैं किसी को भी नहीं आएगा भी नहीं किसी प्राणों से को। प्यारे। हाँ, पर सुना मुरली पड़ी तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो, मेरे लाडले बच्चे। कहाँ दुनिया में ऐसे मिलेंगे इस तरह के। जानता हूँ तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है। सगे पर बाप का ध्यान रहता है, सगे राजाई का वर्षा लेंगे। लगे सगे और लगे बच्चे, सगे बच्चे राजाई का वर्षा लेंगे, लगे बच्चे प्रजा में जाएंगे। लगे लगता है प्रजा का वर्षा लेंगे। बाबा मेरा लगता है, एक ये भी वर्ड है, बाबा मेरा कुछ लगता है। लगे बच्चे, इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, और बाबा मेरा फर्स्ट चाइल्ड है और फिर ओनली चाइल्ड है, और आगे के स्टेप। तो इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। देखो एक अज्ञानी भाई, मतलब राखी पर जाती है ना बहनें, तो राखी बांधी थी, वहां गए थे, तो फिर वो लेते हैं कुछ, तो बोला, फिर हमने उसने वो गुस्सा का डोनेशन दिया, तो बहुत साल के बाद मिला, तो बोला मैंने उस दिन जो डोनेशन दिया ना, मुझे पूरा याद है। 1 साल 1.5 साल हो गए उस बात को। और कि बोल कितनी अच्छी बात थी। बोले एक्चुअल गुस्सा क्या है, करने में प्रॉब्लम नहीं है, अज्ञानी है। जो बोलते हैं ना गुस्से में, वो प्रॉब्लम वाला है। मुख से जो मुलरा निकलता है ना, बाबा कहते हैं क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 50% सेविंग हो जाती है रिलेशनशिप की। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? क्योंकि कन्वर्टर होता है ना अंदर, कन्वर्टर वहां उस समय काम करना बंद कर देता है क्रोध में। अच्छा, लीजिए में 5 विकार को बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपने नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। वो है, फाइंड आउट करो, है एक फोटो यूट्यूब में है, दिखाएंगे अगर मिल जाता है तो आपको दिखाएंगे। नलिनी बच्चे का बंदर का फोटो जो बाबा ने किया था। तो हाँ, नलिनी बहन जो घाटकोपर की, हाँ बॉम्बे घाटकोपर की, ये किरण बहन है ना, की टीचर है। तो अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी, सॉरी, तो नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। टॉक नो इविल, सी नो इविल का चित्र है। उसमें छोटी थी ना जब नलिनी बहन आई थी। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। काकू चाचा उनके फादर थे। तो जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया, वैसे इसने काकू भाई ने अपनी बच्ची को दे दिया। वो मम्मा के बड़े क्लोज थे काकू चाचा। पेंटिंग्स जो होती थी ना, ये लक्ष्मी नारायण की पेंटिंग, वो काकू चाचा ही एक पेंटर को लेकर आए थे, जो ये लक्ष्मी नारायण वाली पेंटिंग खड़े लक्ष्मी नारायण की है ना। तो अपनी बच्ची, काकू चाचा ने अपनी बच्ची को दे दिया। समझा ये भी कन्या है, क्यों न इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी,
वह पैसा इस कार्य में लगा दो। मैं पति दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। कितना बड़ा भाग्य है ऐसे फादर का कि वो पैसा इतना बड़ा कार्य में लग जाता है। तो मैं पति दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भल बच्चे भी है, लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया। ये स्पेशलिटी थी काकू चाचा की। लड़के भी थे, लेकिन सारी पूंजी लड़की को दे दिया कि ये इस कार्य में ये लगेगा। बच्चे को कुछ नहीं दिया। नष्ट मुआ स्टेज। उनका कितना उच्च पद हो जाएगा। सारा पूंजी श्रेष्ठ कर्म में दे दिया, बहुत ऊंचा पद पाएंगे, बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी। वो जो आज का घाटकोपर सेंटर है ना, वो मतलब अब तो खैर बहुत विस्तार हो गया। फर्स्ट जो था वो नलिनी बहन के फादर ने दिया था, काकू चाचा ने। वो अभी तो नया बना है, योगा भवन है। तो बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी। क्यों? क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला है। सेंटर खोलना बहुत सबसे बड़ा पुण्य का कार्य, और वो भी गॉडली हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल खोलना भी तो पुण्य का काम। तो गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला है। इस समय मनुष्य की चलनी ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, पापात्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। इसमें जो नलिनी बच्ची की बात चल रही है, अभी भी मतलब ऐसे होते हैं पेरेंट्स कि भाई हम सेंटर खोल के देते हैं, लेकिन अभी वो लॉ नहीं है कि क्योंकि तुम्हारे पेरेंट ने ये दिया तो तुम उसी सेंटर पे रहो। उसको यज्ञ में समर्पित कर दो। तो अगर जो पेरेंट ऐसे करता भी है ना, तो उसको अप्रूव नहीं करते। तुमको यज्ञ में देना है, यज्ञ फिर उस बच्ची को जहां भी भेजे। ये नहीं चलता है, फिर तो वो मेरापन आ जाएगा, फिर तो वो सारा लौकिकपना आ जाएगा। हाँ, उन दिनों क्योंकि चलते बाबा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग थे, चल जाते थे। अच्छा, इस समय मनुष्य की चलन ऐसी है। अब सुनो दूसरी बात, जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, कराते भी है, पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। अंत में वह अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसा कह शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं, फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। ये बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं। ऐसे सन्यासी थे, अनुभव भी होता है। बाप कहते तुम बच्चे को सृष्टि के पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगा है। आज बहुत पापात्मा पर गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर बनाया है, दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती, न देवता पतित पावन है, पतित पावन तो ब्राह्मण है। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं, गंगा पतित पावनी। मनुष्य को ये ज्ञान ही नहीं जो कोई से पूछ सके। सबने उसमें स्नान किया, पूछा कभी ये पतित पतित से पावन हो गया? पतित पावनी गंगा पाप नाशनी गंगा, यही बोलते हैं ना। तो पतित से पावन हुए कोई? पूछा भी नहीं, फील भी नहीं किया, कुछ चेंज होके आया। तो बाबा कहते हैं नाम ही रख दिया पानी, न देवता है पतित पावन है, पतित पावन तो ब्राह्मण है। उन्होंने गंगा पर देवताओं का चित्र रख दिया। कहाँ वह पानी की नदी, कहाँ यह देवता है? इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए, बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं।
5000 वर्ष पहले भी बाप ने ये ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह मिला? बाबा वाह। आंसर मिला? हम्म हम्म हम्म। ये आ गई फोटो नलिनी बच्ची की। Hear no evil, talk no evil, see no evil. बाबा ने बनवाया था ये फोटो, दिखा सबको? हाँ, ऑनलाइन में भी दिखा। अच्छा, ओके, तो क्या क्या करना है? ट्रस्टी बनना है। एक एक बचा है, दो दो। कर्म आशीर्वाद लेना है ना, ये आशीर्वाद की बात है। पापों से बचने अथवा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? पूरा पूरा, ये पूरा पूरा इम्पोर्टेंट है। बलिहार जाना नहीं। और श्रीमत में भी एक वर्ड, कदम कदम इम्पोर्टेंट, श्रीमत पर चलना नहीं। तो फर्स्ट, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार करो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। बलिहार करो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा, ये आपका है और आपके श्रीमत अकॉर्डिंग ही ये तन मन धन कार्य में यूज होगा। फर्स्ट। दूसरा, कदम कदम श्रीमत पर लेते रहो। तीसरा, श्रीमत कहती तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, बिलीफ चाहिए। पाप आत्माओं को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, सेंटर खोलो। वैसे भी हॉस्पिटल खोलना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। ये रूहानी हॉस्पिटल खोलो। कितना इसमें आकर हम सब में से कितने पेशेंट्स थे? एंगर के पेशेंट्स थे, हर्ट के पेशेंट्स कितने थे? नफरत के पेशेंट्स थे, कितने सारे ठीक हुए। तो ये रूहानी हॉस्पिटल को, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी और वो मिलती रहेगी। जब तक सेंटर है तब तक यही काम चलेगा। तो इसलिए जितने दिन उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पाप आत्माओं को नहीं देना है, ये इम्पोर्टेंट। यहाँ तक कि जैसे कोई वैसे अच्छे है, शराब मतलब ये नेगेटिव कर्म नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पतित तो बनते हैं ना, वो क्यों देंगे? पतित तो कोई धन क्यों देंगे? या पतित ब्राह्मण की बेटी है, उसकी शादी में लगाए धन, ब्राह्मण की बेटी है, शादी में तो अपने ही बच्चों की में नहीं लगानी है, तो दूसरे की शादियों में क्या लगाना? ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा अंदर में स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए इसमें। ओके जी, शादी तो शादी है ना। बाबा ने कहा पतित आत्माओं को भी देना नहीं है, अपने बेटे को भी नहीं देना है। कन्याएं सेंटर पे रहती है, अपनी कन्या की बात है, दूसरी की कन्या।
आपस में भी लेन देन नहीं, उसमें नहीं। तो बाबा का हो गया ना, अगर ये बाबा का हो गया तो फिर ये बहुत रिजर्व हो जाता है इसमें। एक्चुअली वही है, हम तो बीज का संकल्प करते, बीज को दे दिया ना, पूरे वृक्ष को मिल जाएगा। हम बाबा दे रहे हैं, उस आत्मा को जरूरत भी है, जैसे भी है आप उसका वो आप देखो, ये धन नहीं जाएगा उसमें। मैं तो बीज को खिला रही हूँ, मैं तो बीज को दे रही हूँ। पहला पॉइंट है, अगर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। दूसरा है, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। वरदान है, फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे, उतना वहां नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना बहुत अच्छा है, जितना और उतना। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते हैं, तो बाबा को फॉलो करेंगे तो वहां तख्त नशीन बनेंगे। अर्थात बाप के साथ खाते पीते खेलते रहते पढ़ाई करते, उतना वहां साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितनी समीपता की स्मृति रहे, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी है और अनेक बार बनते रहे। जितना यहाँ बाप के कार्य में मददगार, उतना वहां रॉयल परिवार में समीप किया। जितना यहाँ बाप के कार्य में नजदीकता की फीलिंग, ये मेरा काम है, उतना वहां नहीं, राज्य में भी नजदीकता, अर्थात रॉयल फैमिली हो गया। स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली है। सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली, फल भी और बल। एक पॉइंट मुझे ये भी याद आया इसमें, जो पापात्माओं की बात चल रही है देने की। कितनी बार ऐसा होता है, हमने भी देखा इन आत्माओं को। हम तो सपोज जैसे ब्राह्मण की बच्ची है, उस ब्राह्मण का मेरा बहुत कनेक्शन है और वो मेरे मेरे बहुत सारे काम करते हैं। अब उसकी कन्या है, तो होता है ना कि अब चलो ठीक है, लगा दिया कर दिया, फिर बाद में वो कन्या अगर कुछ मतलब हमारा काम नहीं सुनती है, जितना वो माँ सुनती थी या बाप सुनता था, या तो हम सोचते हैं हमने तो इसके काम में इतने पैसे लगाए शादी हो गई, फिर वो वैसे कंट्रोल में नहीं रही जितना ये ब्राह्मण या जो भी हमारे साथ करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो हमको लगा हमने तो इतना दिया इनको। तुमने ब्राह्मण को सोचा कि उसको हेल्प करो, और उसको तो कोई फीलिंग नहीं ना, और वो उतना कुछ मानती भी नहीं है। हो सकता है वो बहुत अच्छे भी बन जाए, बाद में आपकी कदर भी ना करे। फिर हमको लगता है देखा हमने तो इतना पैसा लगा इसके शादी में। बाबा कहते ये सब प्लस एंड माइनस से दूर रहो।
इसलिए बाबा के कार्य में करने से एटलीस्ट हमें निश्चय तो है ना कि ये श्रेष्ठ कर्म में होता है। और बाबा कितना मानता है जो भी सेवा में यूज करते हैं, बाबा को तो बहुत ख्याल रहता है। हमने देखा है लोग, एक कोई अनन्य भाई ने कि इसमें दिया लॉक बाबा के सेंटर के लिए, और उतना धन लौकिक में अपने भाई, बड़े भाई को दिया कि भाई उनके पास भी वो नहीं है, घर नहीं है, और इधर भी घर, इधर घर नहीं था, सेंटर वालों के पास किराया का था, तो सारा इधर दिया। तो देखा कि ये सेंटर वाले तो फिर भी हमेशा, मतलब जो भी निमित्त बने हैं दादियों के सामने भी, वो आत्माओं को बहुत दृष्टि दिला, मतलब जो भी उसका फील किया कि आत्मा इतनी अच्छी कार्य में निमित्त बनी। और वो लौकिक वाले तो वो छीना झपटी करके उस पूरी प्रॉपर्टी को, थोड़ा बहुत अपने लिए रखा भी था, पूरा प्रॉपर्टी ले लिया। मतलब जो मिला वो तो माना ही नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। सेम टाइम दोनों जगत किया। तो मैंने कहा कि इससे तो मैं सारा ही इन बाबा को करता। इसलिए देते समय तो सब छोटे बन जाते हैं ना, तो हमको लगता है चलो दो, लेकिन बाद में जो इफेक्ट होता है ना, फिर हम पूरा उसका गिनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इससे तो फिर ये पापात्माओं का लेन देन करो ही। अच्छे लौकिक बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन वो ऐसे निकले औरंगजेब, पूरा कुछ भी नहीं, अब कुछ गिनते भी नहीं उसको। इसलिए बाबा कहते सावधान रहो। ओके जी, आज ज्यादा होगी, लंबी होगी, फास्ट करते हैं। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। जी।